नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके साथ आया हूं। जब मैं इस विषय को बोलूंगा तो इसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे और इस विषय पर बोलेंगे। आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बताया मैंने, यव चिन्हों के बारे में बताया मैंने, चतुर्भुज के बारे में बताया मैंने, दीप के बारे में बताया मैंने, काले तिल, सफ़ेद तिल, एक्स के चिन्ह, मछली, बहुत सारे शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा हाथों के अंदर देखने में मिलता है, और वह है गेहूं की बाली का चिन्ह। यदि हाथ में, आज का विषय मेरा रहने वाला है शनि पर्व के बारे में, शनि रेखा के बारे में, भाग्य रेखा के बारे में, कि यदि उस पर शनि की बाली यानी यदि आपको मिल जाए, यानी कि गेहूं की बाली शनि पर्व पर मिल जाए तो उसका किस किस उम्र में क्या क्या लाभ आपको मिलने वाला है। देखिए, मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी तरीके से कि कोई भी साधारण रेखा होती है, ये साधारण रेखा यहां पर है, थोड़ा सा घुमावदार है या थोड़ा सा कैसी भी है, और उसके अंदर आपको ऐसी स्थिति दिखाई देने लगे कि भाई आपको कहीं ना कहीं ये लगे कि भाई यहाँ पर ये रेखाएं लगातार इसमें से निकलती हुई और ये लगातार गेहूं की बाली बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो ये अपने आप में इसका क्या फल है, ये मेरा आज का विषय है। कहां तक, कब तक ये फल आपको मिलेगा, इस बात को मैं बताने वाला हूं। यहां पर कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि यही इस रेखा के अंदर आपको कोई डबलिंग रेखा दिखाई देगी, डबल रेखा, और तब डबल रेखा के अंदर आपको ये बाली का चिन्ह नजर आएगा कि गेहूं की बाली बनी हुई है, उसमें डबल रेखा है और इस तरीके से है। कभी कभी आपको दिखाई देगा कि नीचे की तरफ भी है। तो मैं उसको रेखा के अंतर्गत या पर्व में उसकी गतिविधि को बता करके आपको बताऊंगा कि उसका लाभ किस प्रकार से कहां कहां मिलता है। चलिए बात करते हैं। हमारा विषय है आज शनि पर्व पर बनी बाली, और उसको किस तरीके से आपके जीवन में धन का या किस तरीके से धन से लाभ कब कैसे मिलेगा, इसकी कितनी ऊंचाइयां गहराइयां यहां मिलेगी, इसको हम देख सकते हैं। तो देखिए, यहां पर ये पर्व है शनि का पर्व। हम बात कर रहे हैं, यहां पर आयु रेखा होती है, यहां हृदय रेखा होती है, बुद्धि रेखा होती है। आपको स्पष्टता के साथ समझाने के लिए मैं बताने वाला हूं कि यहां पर यदि आप देखेंगे कि भाई यहां कोई भी शनि रेखा और शनि पर्व तक पहुंच गई है, तो मैंने हमेशा बताया कि भाई वो रेखा अपने आप में ऊर्जित है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ यदि बात कर रहा हूं तो केवल और केवल ये बात कर रहा हूं कि भाई ये यदि शनि पर्व है तो इस पर्व पर केवल अगर यहां पर देखिए पीछे से कोई रेखा अगर आ रही है, यहां से मान लीजिए ये रेखा आई और इस तरीके से यहां पर ही चली गई और यहां पर जाकर ये बाली बन गई, यानी ये चीज यहां बन गई, ठीक है, आपको ये बाली यहां पर बहुत ज्यादा मिलेगी। अब अगर आप देखेंगे तो गेहूं बोआ यहां से, यहां अगर कोई इस तरह का छोटे मोटे चिन्ह भी मिल जाए तो घबराइए मत, ये पृष्ठभूमि का काम करेगा यार। तो कुल मिलाकर यहां से एक बाली का उदय हुआ और ये जाकर के यहां बहुत अच्छा शुभ चिन्ह बन गया, क्योंकि इसकी डालियां जो जाती हैं वो देखती हैं सूर्य पर्व की तरफ, ये रेखाएं सब इधर की तरफ, और ये जो देखती हैं ये बृहस्पति पर्व की तरफ। कुल मिलाकर ये गेहूं की बाली यदि यहां बन गई है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी है। व्यक्ति मुझे कहते हैं पंडित जी आपने तो कह दिया बहुत अच्छी है, हमारे हाथ में है, लेकिन हमें तो इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यदि ये पर्वत यहां पर इस तरीके से है और दबा हुआ नहीं है, या आधा उठा हुआ आधा गिरा हुआ नहीं है, या बहुत ज्यादा फूला हुआ नहीं है, तो जो शनि के कारक हैं उनसे लाभ मिलेगा, यानी कि मशीनरी से मिलेगा, जो मेडिकल में आप कह सकते हैं आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनसे मिलेगा, लोहे से मिलेगा, काले से मिलेगा, साथ ही साथ किसी से भी मिले ना मिले,
लेकिन भाग्य ऊर्जित हो गया। यानी शनि पर्व यहां बस दबा हुआ नहीं होना चाहिए। अब दबा हुआ हो गया, तब बाली बन गई, तब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जीवन में तरक्की तो लगातार चलेगी, परंतु भाई चाह रहा हूं एमबीबीएस नंबर आ रहा है बीएमएस में, चाह रहा हूं सीएस मिल रहा है मैकेनिकल, चाह रहा हूं आईएएस के बड़े पद मिल रहे हैं छोटे पद, और उसमें भी संघर्ष ज्यादा मिलते अवश्य हैं, भले ही वो यहां पर पर्वत दबा हुआ भी क्यों ना हो। एक बात। दूसरी बात, अब मान लिया कोई व्यक्ति है, उसके यहां पर बन ही नहीं रहा, और उसे बनने के लिए मिला कहां? उसे मिला यहां, यहां मिला। ठीक है, एक बात जान लीजिएगा, यदि आपके पर्वत पर यहां पर कोई भी एक रेखा, दो रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज कुछ भी बना हुआ है तो शुभ चिन्ह है, कह रहा है भाग्य ऊर्जित करूंगा, परंतु कहां से कब करूंगा, इसके लिए अगर बात करते हैं, और किसी को मान लिया ये चीज या तो नीचे से भी मिल गई या समझिए बीच से मिल गई, कहीं से भी समझ लीजिए। यदि नीचे से मिलती है तो पैतृक संपत्ति ही अथा मिलती है। अगर बीच से रेखा शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है भाग्य रेखा, या इधर चंद्र पर्वत से हो रही है, और यहां पर ये गेहूं की बाली बन रही है, तो व्यक्ति अपने आप में, यदि आज वो 25-26 साल का है, तो उसने वो काम शुरू कर दिए हैं जिसके द्वारा बुध पर्वत से संबंध, बुध को देखती है, मंगल को देखती है, साहस के कारण चंद्र पर्वत दूर स्थान से जुड़ करके, अरे भाई सारी रेखाएं ऊपर को उठी हुई हैं। निश्चित रूप से भाग्य के लिए व्यक्ति प्रयास कर रहा है, कब से? बचपन से। यहां से मणिबंध से चली है, कब से पैदा हुआ? भाग्यशाली ही पैदा हुआ, बहुत धन लेकर के पैदा हुआ। परंतु यदि रेखा बीच में टूट गई है यहां पर, तो 35 वर्ष से 45 वर्ष तक व्यक्ति अपने जीवन में किसी गलती के कारण नुकसान करेगा। अगर मान लिया रेखा यहां से चली है और वो रेखा यहां से सीधी ये इस तरीके से चली गई, तो ये अपने आप में अच्छी रेखा हो गई। परंतु यदि इसके बीच में ये रेखा यहां गायब हो गई, यहां पर कोई दीप बन गया, तो ये बहुत समय खराब हो गया। कब? यहां पर 35 से 55 के बीच में। इसके बाद रेखा बढ़िया जा रही है, शनि पर्व को जा रही है, इसका मतलब व्यक्ति अपने जीवन का बुढ़ापा अन्न से काटेगा। परंतु कभी कभी देखने में ऐसा आता है कि व्यक्ति यहां से लेकर और यहां तक ही पूरे हाथ के अंदर ये रेखाएं लगातार चलती जाती हैं, और व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर पद प्राप्ति करते हुए ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। तो शनि पर्व पर ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ कोई डबलिंग लाइन है, कोई सपोर्ट में लाइन है, तो उसका भी फल और ज्यादा बढ़ जाता है। यहां से भी कोई सहायक रेखा लगी हुई है, तो ये भी अपने आप में फलों में वृद्धि करती है। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर यदि गेहूं की बाली जैसा चिन्ह शनि पर्व या भाग्य रेखा से उदय या किसी भी पर्वत से टर्न होकर के मिले, तो शनि पर्व में जो बाला माल होने के योग हैं वो और कब कब से होने वाले हैं, ये मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया। आगे भी मैं अन्य पर्वतों पर शनि यहाँ गेहूं की बाली का क्या क्या फल होता है उसको बताता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई जानकारियां मिलती रहें। नमस्कार।